आप खुद ही लाखों रुपए ठुकरा रहे हो अगर आप इस एआई का इस्तेमाल करके कार्टून एनिमेशन वीडियोस को अपलोड नहीं कर रहे हो तो। और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि ऐसी वीडियोस को आप बिना किसी स्किल के और कुछ ही मिनट्स के अंदर बना सकते हो, और वो भी आपके फोन से। कैसे, ये जानना है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे हम लेके आ चुके हैं एक ऐसा दमदार तरीका जिससे आप जैसा चाहो वैसा एनिमेशन बना सकते हो, जैसे कि हग करना, बच्चे का रोना, हाथी का रोर करना, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो चलिए देखते हैं हर एक एग्जाम्पल को डिटेल में। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले हमें ऑटोड्राफ्ट एआई में आके एसेट्स पर जाकर एक ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लेना है और लेयर्स में आकर इसे हम लॉक कर देंगे सिंपली, क्योंकि इसका हमें लॉन्ग टर्म में यूज़ करना है। इसके बाद हम कैरेक्टर पर आएंगे एंड यहाँ से हम एक बेबी कैरेक्टर को चूज़ कर लेंगे एंड उसके अंदर हम एनिमेशन ऐड करेंगे। सिंपली सेलेक्ट करेंगे बेबी कैरेक्टर को और एनिमेशन में हम आइडियली ही चूज़ कर लेंगे। फिर मैं इसे फ्रेम के बीच में यहाँ पर लाकर इसे नॉर्मल साइज़ में एडजस्ट कर दूंगा और यहाँ ऊपर आपको फ्रेम डाउनलोड दिख रहा होगा। सिंपली एक क्लिक में वो डाउनलोड पे लग जाएगा और डाउनलोड हो भी जाएगा कुछ ही सेकंड्स में। हमें यहाँ एसेट्स में आके अपलोड पे क्लिक करना है और उसी फ्रेम को यहाँ पर अपलोड करना है। फ्री फॉर्म पे क्लिक करके डन पे क्लिक कर देना है। इस फ्रेम को यहाँ पर रखने के बाद सिंपली इसे डिलीट कर देंगे और इसके बाद एसेट्स में यहाँ पर वही फ्रेम आ जाएगा। एडिट पे क्लिक करेंगे और एआई वीडियो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट हम डालेंगे बेबी क्राइंग एंड इसके बाद हम सिंपली जनरेट पे क्लिक कर देंगे और वो जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी एक बेबी क्राइंग की। बस एक इमेज और उसके साथ एक प्रॉम्प्ट और यहाँ पर आपका एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का एनिमेशन बनके रेडी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम अगले स्टेप्स में भी करेंगे। हमें सिंपली एक कैरेक्टर लेना है और ग्रीन स्क्रीन पर उसे रखकर डाउनलोड फ्रेम कर देना है एंड इसके बाद हम सिंपली उसे वापस एसेट्स में जाकर और उसी तरीके से एडिट पे क्लिक करेंगे, एआई वॉइस पे क्लिक करेंगे। यही सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से एक कैरेक्टर लगा देता हूँ एंड देन सिंपली इसे भी हम फ्रेम डाउनलोड कर लेंगे। इसे सेट करने के बाद फ्रेम डाउनलोड हमने कर लिया है और इसके बाद फिर से हम एसेट्स पे जाकर यहाँ से हम उस इमेज को अपलोड करेंगे। फ्री फॉर्म पे क्लिक करके डन पे क्लिक करेंगे एंड इसे हम डिलीट कर देंगे यहाँ लेयर से। वापस एसेट्स में जाके एडिट पे क्लिक करेंगे उस इमेज के आगे और यहाँ एआई वीडियो पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद यहाँ प्रॉम्प्ट में हम लिख देंगे प्लेइंग फ्लूट। जनरेट पर क्लिक कर दूंगा और वो सिंपली जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगले स्टेप पर आएंगे। यहाँ भी हम ग्रीन स्क्रीन के ऊपर इस बार हम दो कैरेक्टर को आगे रखने वाले हैं। दोनों ही मेल होंगे और दोनों को हम आमने सामने खड़ा करेंगे। आइडियली एनिमेशन चूज करेंगे दोनों के अंदर। मैं एक और कैरेक्टर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके अंदर भी हम एनिमेशन के अंदर आइडियली ही देंगे एंड इसे हम आपस में आमने सामने खड़ा कर देंगे। एक को फ्लिप की मदद से हम टर्न कर देंगे एंड इसे भी हम डाउनलोड फ्रेम से डाउनलोड कर लेंगे और इन दोनों को हम करवाने वाले हैं हग। इसके बाद हम सिंपली वापस आ जाएंगे फिर से एसेट्स पर और यहाँ से हम उस इमेज को सिंपली अपलोड कर देंगे जो अभी हमने डाउनलोड की है। यहाँ इसे ऐड होने के बाद फ्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से हम फिर से एक बार एसेट्स पे जाकर एडिट पे क्लिक करेंगे, एआई वीडियो पे क्लिक करके और यहाँ पर हगिंग नीचे इधर कर देंगे एंड इसके बाद सिंपली हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं सिर्फ क्लिक्स के अंदर हो रहा है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बढ़ते हैं हमारी अगली इमेज की तरफ। थोड़ा सा करते हैं हम थीम को चेंज। यहाँ पर हमने एक बैकग्राउंड ले लिया जहाँ पर एक घर है और थोड़ा सा घास और हल्का सा जंगल भी है। यहाँ पर मैं सिंपली एनिमल का एलिफेंट चूज़ कर लूँगा और यहाँ पर सिंपली आइडियली ही चूज़ करेंगे। इसे खड़ा कर देंगे यहाँ पर और इस फ्रेम को भी डाउनलोड कर लेंगे। आप एनिमल के और भी एनिमेशंस को ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स अवेलेबल हैं, आपको सिंपली एक क्लिक में मिल जाएंगे सारे के सारे। यहाँ पर हम फिर से एसेट्स पर जाएंगे और जो इमेज अभी हमने डाउनलोड की थी हम इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से फ्री फॉर्म पर क्लिक करके डन पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा एनिमल है इसे हम कराने वाले हैं रोड। तो हम फिर से जाएंगे एसेट्स पर और एडिट पे क्लिक करके एआई वीडियो में आकर और यहाँ प्रॉम्प्ट में हम लिख देंगे एलिफेंट रोडिंग और इसे भी हम कर देंगे जनरेट और सिंपली ये भी होने लग जाएगा। हमारा जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। अब बढ़ेंगे हम अपनी अगली इमेज की तरफ। इसके बाद इमेज जनरेशन पर आकर यहाँ पर हम एक रियल ट्रेन को पहले तो हम कार्टून में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसके एनिमेशन ऐड करेंगे। सिंपली फ्री फॉर्म पे क्लिक कर डन पे क्लिक करना है। यहाँ पर इमेज स्टाइलाइजेशन पे क्लिक करके ऑटो प्रॉम्प्ट जनरेटर पे क्लिक कर देना है और जनरेट पे क्लिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे और कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमें वो ट्रेन की इमेज हमारे कार्टून वर्जन में देखने के लिए मिल जाएगी काफ़ी अच्छे तरीके से। जनरेट हो गई है। सिंपली एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ भी और एआई वीडियो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर मैं सिंपली कुछ प्रॉम्प्ट्स डाल देता हूँ। ट्रेन पासिंग एंड क्लाउड मूविंग, ये दोनों डालकर हम यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। पहले यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर देंगे और हल्का स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर सब कुछ जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम सारे कैरेक्टर्स को ऐड करने वाले हैं। तो जहाँ से हमने जनरेट किया था पहले एक बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर हम वीडियो जनरेशन में आकर नीचे जाकर देख सकते हैं जनरेशन हो चुकी है। यहाँ पर जो हगिंग वाला है हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और वो हमारे फ्रेम पर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्रोमा दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ आपको थ्रेशोल्ड दिख रहा होगा, आपको इसे कम ज्यादा कर लेना है अपने कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। ग्रीन स्क्रीन आपका रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे अप्लाई पे क्लिक कर देना है एंड देन कैरेक्टर पेज पर आ जाएगा। आप सिंपली इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसे आगे हम प्ले करके चेक भी करेंगे। मैं सिंपली यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देता हूँ और मे भी हमें ये बैकग्राउंड चेंज कर देना चाहिए। तो सिंपली एक घर का बैकग्राउंड मैं यहाँ पर ऐड कर देता, जो मैंने पहले भी देखा था, जो मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो मैं यहाँ पर इसे ऐड कर देता हूँ और कैरेक्टर्स को मैं लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से गेट के सामने थोड़ा और छोटा करके। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम इसे एडजस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं साइज़ को मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ ताकि ये और अच्छे से फिट हो जाए वहाँ पर। ये काफ़ी सही लग रहा है। इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके अपने आने वाले सारे के सारे जो भी हमने जनरेट किए हैं उसे आगे बढ़ा देंगे।
आपको ध्यान रखना है, अगर आप थोड़ा ज़्यादा काम करने लग जाए तो आपको ऊपर प्रोजेक्ट सेव करने का एक बटन दिख रहा होगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से हम अपना नेक्स्ट यहाँ पर जनरेट किया हुआ जो हमारा वीडियो है इसे हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसके बाद हम वीडियो के एंड में हम सारे के सारे साउंड इफेक्ट्स को जनरेट करके भी यहाँ पर लगाने वाले हैं। और उससे पहले यहाँ पर हम इसे एडजस्ट करते हैं। एलिफेंट वाला ये पार्ट हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, इसकी भी ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं। अब ज़रा हमने जो क्राइंग बेबी का किया था उसके लिए हम सिंपली पहले एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड ऐड कर देंगे और उसके ऊपर उस क्राइंग बेबी को भी ऐड करेंगे। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा प्ले करके देखूंगा एंड देन आगे जाकर हम वो बेबी वाले कैरेक्टर को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो सिंपली मैं फिर से एसेट्स पर जाकर एक बैकग्राउंड जो मैंने पहले ही सेलेक्ट कर रखा है मैं उसे यहाँ पर ऐड करूँगा। एक सिंपल सा घर का बैकग्राउंड है जो कि एक बच्चों के प्ले रूम जैसा है। एंड देन इसके बाद हम फिर से अपनी वीडियो जनरेशन पर जाकर वहाँ से उस बेबी वाले कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे, वो जो एनिमेशन है यहाँ इसे। और इसके बाद हम इसके अंदर भी क्रोमा ऐड करेंगे। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ थ्रेशोल्ड को कम कर देंगे एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको जितना सही लगे। और ये देखिए यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका है। दोनों की लेयर्स की टाइमिंग को बढ़ा देते हैं। और जो हमारा एलिफेंट वाला एनिमेशन है इसे मैं थोड़ा सा आगे कर दूंगा क्योंकि वो नीचे ही रह गया उसकी लेयर, तो मैं इसे थोड़ा सा आगे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। सिंपली यहाँ इसे ड्रैग कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने ट्रेन वाले उस एनिमेशन को ऐड करने वाले हैं। सिंपली मैं फिर से यहाँ पर आ जाता हूँ एंड देन इसके बाद वीडियो जनरेशन पर आकर जो हमने वो ट्रेन वाला एनिमेशन बनाया है इसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ इसे बड़ा कर देंगे और अब यहाँ पर मैं इसके अंदर एक और वाटरफॉल का एक और एनिमेशन क्रिएट करूँगा उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके। तो मैं सिंपली यहाँ वाटरफॉल का बैकग्राउंड और एक कोई भी कैरेक्टर सेलेक्ट करके उसमें आइडली एनिमेशन डालेंगे एंड देन इसके आगे हम उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देता हूँ और इसे हम पानी में कुदाने वाले हैं। तो उससे पहले फ्रेम डाउनलोड पर क्लिक करके हम इस फ्रेम को भी डाउनलोड कर लेंगे एंड देन इसके बाद फिर से हम एसेट्स पर जाएंगे और यहाँ ऐड इमेज पे या अपलोड पे क्लिक करके हम फिर से उसी इमेज को अपलोड कर देंगे जो फ्रेम अभी हमने डाउनलोड किया है। अपलोड पे क्लिक किया और उसी फ्रेम को वाटरफॉल वाले को फ्री फॉर्म पे क्लिक करके डन पे क्लिक कर दिया। अब ये यहाँ पर आ चुका है हमारे इस लेयर पे। इसे सिंपली डिलीट कर देना है एंड देन फिर से हमें एसेट्स पे जाना है और एडिट पे क्लिक करेंगे उसी बैकग्राउंड के। यहाँ AI वीडियो पर आकर यहाँ पर मैं कुछ प्रॉम्प्ट डालता जैसे वाटर फॉलिंग एंड मैन जंपिंग इनटू वाटर, ये हम कर देंगे एंड सिंपली हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे और ये भी हमारा जनरेट होना शुरू हो चुका है, आप नीचे देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक और जनरेशन करने वाले हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर आ जाऊँगा फिर से अपने कैरेक्टर्स पर और यहाँ पर हम इस बार एक वुमेन का कैरेक्टर सेलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आ जाए कैरेक्टर पर और वुमेन पे आकर हमें फ्रंट पोज पर आना है एंड देन वहाँ से हमें आइडली चूज करना है। कोई भी एक फीमेल कैरेक्टर चूज करके यहाँ से फ्रंट पोज पर आकर यहाँ पर हमें आइडली चूज कर लेना है। इसे हम सेंटर पर रखेंगे एंड देन यहाँ से हम सिंपली फ्रेम डाउनलोड कर लेंगे ये वाला भी। सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। एसेट्स पर जाकर इसी इमेज को अपलोड करना एंड देन उसके बाद उसी इमेज को डिलीट कर देना एंड देन फिर से एसेट्स पर आकर एडिट पे क्लिक करना उसी इमेज के ऊपर। सिंपल यहाँ पर आकर एडिट पे क्लिक करते हैं एंड देन AI वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पर मैं वुमेन वॉमिटिंग लिख दूंगा एंड देन जनरेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं हमारा दोनों ही जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। और अब हमारा जो जंपिंग वाला है, जंपिंग इनटू वाटर वाला एनिमेशन, हम उसे यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो सिंपली मैं फिर से यहाँ पर आ जाता हूँ वीडियो जनरेशन पर और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके हम यहाँ पर अपने उस जंपिंग वाले को ऐड कर लेते हैं। ये आ चुका है हमारा पेज पर। मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, लेयर्स को आगे बढ़ा देंगे। इसके बाद जो हमारा वुमेन वॉमिटिंग वाला एनिमेशन है उसके पीछे के लिए हमें एक बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं पहले उसे यहाँ पर ऐड करूँगा। सिंपली हम एसेट्स पर जाएंगे एंड यहाँ से एक कोई भी रैंडम सा बैकग्राउंड जो मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है पहले से, मैं इसे यहाँ पर ऐड कर दूंगा एंड देन इसके बाद हम फिर से आ जाएंगे वीडियो जनरेशन पर और हमारा जो वुमेन वॉमिटिंग वाला एनिमेशन है जो रेडी हो चुका है यहाँ पर इसे ऐड कर देंगे। क्रोमा पे क्लिक करके थ्रेशोल्ड को कम कर देंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पेज के ऊपर कुछ इस तरीके से। और अब सिंपली मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। और बैकग्राउंड को हम यहाँ पर लॉक कर देंगे एंड देन इसके बाद मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से और दोनों लेयर्स की टाइमिंग को हम बढ़ा देते हैं। और अब बारी है हमारे सारे के सारे एनिमेशंस के अंदर साउंड इफेक्ट ऐड करने की। तो मैं सिंपली यहाँ स्टार्टिंग में आकर हमारा जो AI वॉइस है इस पर क्लिक करूँगा। AI साउंड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ प्रॉम्प्ट में आके फ्लूट साउंड कर दूंगा एंड नीचे से आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 5 सेकंड रखा है एंड देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा बेबी क्राइंग है, इसे भी हम 5 सेकंड ही रखकर जनरेट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है जो कि है एलिफेंट रोरिंग, इसे भी हम कर देंगे, एलिफेंट रोर कर रहा था उसी अकॉर्डिंग। एंड देन इसके बाद जो हमारा है ट्रेन पासिंग, हम इसे भी यहाँ पर जनरेट कर देंगे। एंड देन इसके बाद हमारा जो वाटरफॉल है हम उसे भी कर देंगे वाटरफॉल। एंड देन एक और हमारा हैवी वाटर साउंड होगा जो हमारे कूदने के लिए काम आएगा, तो मैं उसे भी यहाँ पर जनरेट कर देता हूँ। इसकी ड्यूरेशन हम 3 सेकंड ही रखेंगे। अब यहाँ पर हमारा वुमेन वॉमिटिंग वाला है, इसे भी हम 3 सेकंड पे जनरेट कर देंगे। अब मैं सारे के सारे साउंड्स को सुन लेता हूँ ताकि मैं इसे सही से लगा सकूँ और एक बार ध्यान में भी रख लूँ कि सही से जनरेट हुए हैं या नहीं।
साउंड के लेफ्ट साइड में आपको ऐड टू सीन दिख रहा होगा और राइट साइड में आपको डाउनलोड दिख रहा होगा। डाउनलोड से आप सिंपली एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं और ऐड टू सीन से जहां पर भी हमारा ये स्लाइड बार है वहां पर अगर हम उसे रखेंगे और ऐड टू सीन करेंगे तो हमारे स्लाइड बार पर ही वो ऐड हो जाएगा वो साउंड जो भी है। तो मैं सिंपली एक एक सीन के अकॉर्डिंग उसके एंडिंग पॉइंट पर आता हूँ और यहाँ से उस साउंड को सुनता हूँ और ऐड टू सीन करते जाऊंगा। इसी तरीके से हमारा सारा का सारा साउंड एक एक करके वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा और साउंड की ड्यूरेशंस को हम उसी तरीके से रखे हैं जितना हमने बैकग्राउंड को रखा था। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपका साउंड 5 सेकंड का ही जनरेट कर रहे हैं आप, तो आपको सीन भी 5 ही सेकंड का रखना है। दोस्तों ऑटो ड्राफ्ट ये हमारा कमाल का फीचर, ये बहुत ही काम का है। आप सिंपली एक इसी तरीके से फ्रेम को डालिए और उसके अंदर कोई भी प्रॉम्प्ट ऐड कीजिए और एनिमेशन हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, आपकी घंटों की टाइमिंग को बचा देगा और आपकी बहुत सारे इफर्ट्स और मेहनत को बहुत ही कम कर देगा। और रिजल्ट्स तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। कोई भी मिस्टेक देखने के लिए नहीं मिल रहा है, खासतौर पर ये वाटरफॉल वाला जिसमें तो हमें काफ़ी मज़ा ही आ गया। काफ़ी परफेक्शन है चीज़ों की, ना हमें कुछ भी एक्स्ट्रा वाटर देखने के लिए मिला है और ना ही कोई भी ग्लिच टाइप हमें देखने के लिए मिला है। ये काफ़ी बढ़िया थे, आपने इन्हें खुद ही देखा है। आप भी जाएं और इन सारी चीज़ों को रिक्रिएट करें आपके फ़ोन में। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो सिंपली उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपको कोई इश्यू फेस करने के लिए मिल रहा है तो आप सिंपली उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या हमारे वेबसाइट पर भी फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। और हम करने वाले हैं इसके बाद कैमरा मूवमेंट्स को ऐड कुछ सीन में, जैसे कि हमारा जो वाटरफॉल वाला सीन है हम उसके अंदर कैमरा मूवमेंट ऐड करने वाले हैं। तो सिंपली हम ये काम खत्म करने के बाद आएंगे वाटरफॉल वाले पे एंड देन आपको सिंपली यहाँ पर कैमरे का एक बटन दिख रहा होगा, ये रहा। इस पर क्लिक करते ये फ्रेम दिख रहा होगा आपको, ए और बी। आपको सिंपली ए स्टार्टिंग पॉइंट है और बी एंडिंग पॉइंट है। ए को हमने वाटरफॉल पे जूम कर दिया है और बी को हमने फुल फ्रेम पे कर दिया है। कुछ इस तरीके से प्ले होने पर ये एक जूम आउट इफेक्ट देगा। आपको सिंपली ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा प्रोजेक्ट सेव, आपको सिंपली सेव करना है और उसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपको 4K 1080 और 720 आपको सब दिख रहा होगा। सिर्फ एक क्लिक कीजिए और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही सेकंड्स वेट करने के बाद आपकी डाउनलोडिंग हो जाएगी। मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा कमाल का धमाकेदार फीचर, जिसकी मदद से आप सिर्फ प्रॉम्प्ट और एक इमेज का इस्तेमाल करके आप जैसा चाहें वैसा एनिमेशन कमाल का बना सकते हैं। और आपको ना ही कुछ ड्रॉ करने की जरूरत थी और ना ही आपको कोई बड़े से पीसी लेने की जरूरत थी। आप सिंपली फोन में ये सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जो हमने आपको वीडियो में दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको ऐसे ही किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।